हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मोटा राजा उदय सिंह को हमने मारवाड़ के राठौड़ के अंतर्गत पढ़ लिया था। हमने डिस्कस कर लिया था कि 1583 ईस्वी के अंदर जोधपुर को खालसा से समाप्त करके वापस से मारवाड़ रियासत के जो उदय सिंह थे उन उदय सिंह को गद्दी पर बैठा दिया गया और 1583 ईस्वी से लेकर के 1595 ईस्वी तक जो गद्दी पर बैठे वो कौन गद्दी पर बैठे? उदय सिंह गद्दी पर बैठे थे। और इन उदय सिंह को अकबर के द्वारा उपाधि कौन सी दी गई थी? अकबर जो है उन अकबर के द्वारा इन्हें मोटा राजा जो है उस मोटा राजा की उपाधि दी गई थी। तो मोटा राजा उदय सिंह जो है उस मोटा राजा उदय सिंह का कार्यकाल जो है वो कब से कब तक था? 1583 से लेकर के 1595 ईस्वी तक मोटा राजा उदय सिंह का कार्यकाल था। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि मोटा राजा उदय सिंह के समय के अंदर ही जो मारवाड़ की चित्रकला शैली है उस पर सर्वाधिक मुगल शैली जो है उस मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। मोटा राजा उदय सिंह जो है उस मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात, जब मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु हो गई तो मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र था जिसका नाम था सूर सिंह, उस सूर सिंह को गद्दी पर बैठाया गया और अकबर ने उसका राज्याभिषेक लाहौर में किया और उसे सवाई राजा की उपाधि दी। तो अब गद्दी पर कौन बैठेगा? अब मोटा राजा उदय सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था सूर सिंह। सूर सिंह, सूर सिंह क्या होता है? सूर सिंह का लाहौर में राज्याभिषेक होता है और अकबर के द्वारा इसे सवाई राजा की उपाधि से नवाजा जाता है। अकबर ने कौन सी उपाधि दी? अकबर ने इसे सवाई राजा जो है उस सवाई राजा की उपाधि दी थी। किसको दी थी सवाई राजा की उपाधि? सूर सिंह जो है जो कि मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र है, उस सूर सिंह को अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। सूर सिंह के समकालीन अगर हमसे मुगल शासक पूछ ली जाए तो सूर सिंह के समकालीन मुगल शासक के अंदर एक तो अकबर आएगा और दूसरा जो सूर सिंह के समकालीन मुगल शासक है उसका नाम है जहांगीर। अकबर और जहांगीर दो क्या हैं? दो सूर सिंह के समय के अंदर दो मुगल शासक हैं जो सूर सिंह के समकालीन थे। सूर सिंह जो है इस सूर सिंह को जहांगीर जो है वो जहांगीर भेजता है मेवाड़ अभियान पे। तो मेवाड़ अभियान पे जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम को भेजता है। जब खुर्रम को जब भेजा गया था तो उसमें सूर सिंह जो था वो सूर सिंह भी उसके साथ गया था और सूर सिंह जो है इस सूर सिंह की सन 1619 ईस्वी के अंदर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सूर सिंह जो है इस सूर सिंह की मृत्यु कब होती है? इस सूर सिंह की मृत्यु जो होती है वो 1619 ईस्वी के अंदर 1619 में मृत्यु हो जाती है। सूर सिंह के बारे में दो तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो लाहौर में हुआ। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है? इसे सवाई राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी बात जो सूर सिंह के समय के अंदर आती है वो ये आती है कि दक्षिण के अंदर महकर थाना था, उस महकर थाने पर सूर सिंह की 1619 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये सूर सिंह के बारे में। अकबर ने सूर सिंह को लगभग 2000 का मनसब जो था उस 2000 के मनसब से नवाजा था। तो एक बात और आ जाती है यहाँ पे कि सूर सिंह को कितने का मनसब था? अकबर ने इसे 2000 का मनसब दिया था। ये सूर सिंह के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाती है। सूर सिंह जो है इस सूर सिंह की मृत्यु के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? सूर सिंह की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठता है गज सिंह। जब सूर सिंह की मृत्यु हो गई तो सूर सिंह की मृत्यु के बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा? अब गद्दी पर बैठता है गज सिंह। तो सूर सिंह के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? फिर गद्दी पर बैठते हैं गज सिंह। गज सिंह जो है वो सूर सिंह के उपरांत सन 1619 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं, जो 1638 ईस्वी तक क्या होते हैं? मारवाड़ के शासक की भूमिका में रहते हैं। तो सूर सिंह जो है उस सूर सिंह के बाद मारवाड़ का शासक जो है वो कौन बनता है? मारवाड़ का शासक जहांगीर के द्वारा गज सिंह को बनाया जाता है और गज सिंह को जहांगीर के द्वारा पहले राजा की उपाधि दी जाती है और बाद में इसे दलथंबन की उपाधि से विभूषित किया जाता है और उसके घोड़े को भी शाही दाग से मुक्त कर दिया जाता है। ये जो गज सिंह है इस गज सिंह को क्या हुआ? इस गज सिंह को जहांगीर ने
दल थम्भन की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? जहांगीर ने इस गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि दी। हुआ क्या कि खुर्रम जो था, जो शाहजहां है, उसने क्या किया, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो जहांगीर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए गज सिंह को भेजा था और गज सिंह ने इस विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया था। चूंकि विद्रोह का दमन किया गया, इस कारण से जहांगीर जो था वो गज सिंह से बहुत प्रसन्न हुआ और जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने गज सिंह जो है, उस गज सिंह को जिस उपाधि से संबोधित किया, जिस उपाधि से नवाजा, उस उपाधि का नाम क्या था? उस उपाधि का नाम था दल थम्भन। ये जो गज सिंह है, ये जो गज सिंह है, इस गज सिंह के दो पुत्र थे। वैसे तीन पुत्र थे, लेकिन एक छोटा पुत्र था, वो बचपन में ही जो था उसकी डेथ हो गई थी, अचल सिंह नाम था। तो इसलिए गज सिंह के अब दो पुत्र वर्तमान में बचते हैं। एक बड़ा पुत्र है जिसका नाम है अमर सिंह राठौड़, कटार का धनी, और दूसरा पुत्र जो आता है, जो गज सिंह का दूसरा पुत्र था, उसका नाम है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। गज सिंह के दो पुत्र, पहला पुत्र कौन सा? बड़ा पुत्र अमर सिंह राठौड़, छोटा पुत्र कौन? जसवंत सिंह। इससे भी एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था अचल सिंह, लेकिन अचल सिंह की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है, इसलिए अब गद्दी पर कौन बैठा? जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह प्रथम है, इनको जसवंत सिंह प्रथम के नाम से याद कर सकते हैं, क्योंकि आगे दूसरे जसवंत सिंह आएंगे तो हम इनको जसवंत सिंह प्रथम भी बोल सकते हैं। तो गज सिंह जो है, उन गज सिंह के दो पुत्र, एक अमर सिंह राठौड़ और दूसरा कौन? दूसरा जसवंत सिंह। ये दो गज सिंह के पुत्र थे। बड़ा पुत्र कौन था? बड़ा पुत्र जो था वो अमर सिंह राठौड़ था, और छोटा पुत्र कौन था? छोटा पुत्र जो था वो जसवंत सिंह जो था वो इनका छोटा पुत्र था। जो अमर सिंह राठौड़ है, गज सिंह ने क्या किया? गज सिंह जो थे, उन गज सिंह ने अपने जीवन काल के दौरान ही अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह जो है, उस जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक या अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। जो जसवंत सिंह है, उनको क्या किया था? जसवंत सिंह को मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसने? गज सिंह ने। और अमर सिंह राठौड़ जो है, उन अमर सिंह राठौड़ को नागौर का शासन दिया गया था। तो अमर सिंह राठौड़ को मिला कौन सा शासन? अमर सिंह राठौड़ को मिला नागौर का शासन, नागौर का शासक, और जसवंत सिंह को मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। जसवंत सिंह को मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, और अमर सिंह राठौड़ जो है, उस अमर सिंह राठौड़ को क्या किया? अमर सिंह राठौड़ को उन्होंने अपना नागौर जो था, उस नागौर का शासक जो था वो किसको मनोनीत किया, किसको नियुक्त किया? उन्होंने अमर सिंह राठौड़ को नागौर का शासक नियुक्त किया था। तो अमर सिंह राठौड़ जो है, उस अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है। ये सारा का सारा जो घटनाक्रम हुआ, क्योंकि बड़ा पुत्र अमर सिंह था तो कायदे से गद्दी पर अमर सिंह को बैठना चाहिए था, लेकिन एक इनकी पासवान थी गज सिंह की, जिसका नाम था अनारा बेगम। उस अनारा बेगम के प्रभाव के अंदर गज सिंह जा रहा थे, और उस अनारा बेगम के कहने पर ही उन्होंने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो जो अमर सिंह राठौड़ है, जो बड़े पुत्र हैं, अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? अमर सिंह राठौड़ को, अमर सिंह राठौड़ को बोलते हैं कटार का धनी। क्यों कहते हैं अभी बताएंगे आपको, कटार का धनी। और अमर सिंह जो है, ये बहुत ही वीर शासक था। अमर सिंह जो है वो बहुत वीर था, निडर था, और किसी से भी अमर सिंह जो था वो डरता नहीं था। तो एक घटना का जिक्र मिलता है हमें। उस घटना का नाम है मतीरे री राड़। मतीरे की राड़ कब की है? 1644 ईस्वी। 1644 ईस्वी के अंदर एक घटनाक्रम मिलता है हमें मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ में क्या हुआ? मतीरे की राड़ में हुआ ये कि जैसे एक तरफ जो है वो बीकानेर है, और एक तरफ क्या है? नागौर है। नागौर का शासक कौन है? नागौर का शासक है अमर सिंह राठौड़, और बीकानेर का शासक कौन है? करण सिंह। नागौर का शासक कौन है? नागौर का शासक है अमर सिंह राठौड़, और बीकानेर का शासक कौन है? बीकानेर का शासक करण सिंह राठौड़। तो हुआ क्या कि बीकानेर जो है, उस बीकानेर रियासत का एक गांव नागौर बॉर्डर के पास लगता था, जिस नाम का गांव, उस गांव का नाम क्या था? उस गांव का नाम था खीलवा। तो यहां पर एक गांव था जिसका नाम था खीलवा, जो कि नागौर बॉर्डर से टच होता है। ठीक है। और उधर नागौर जो है, उस नागौर सीमा के अंदर भी एक यहाँ पर एक गांव था जिसका नाम था जोखड़िया।
जोखड़ियां। ठीक है, क्लियर लिख देते हैं अगर दिख नहीं रहा तो। ये है आपका जोखड़ियां। ठीक है, हुआ क्या कि एक मतीरे की बेल जो थी वो कहाँ लगी, वो लगी बीकानेर के खिलवा गांव के अंदर, और वह एक किसान के खेत में। और यहाँ से वह बेल जो है वो कहाँ चलेगी, वो चलेगी आपके जोखड़िया गांव के अंदर, नागौर के अंदर। और इस पर वहां क्या लग गया, इस पर वहां लग गया एक मतीरा लग गया। खिलवा गांव का किसान था, वो क्या किया, वो जोखड़िया गांव में गया, बॉर्डर थी खेतों की, ठीक है, सींव थी, तो सींव क्रॉस करके कहाँ पहुंचा, जोखड़िया में पहुंचा। उसने अपना मतीरा तोड़ा। जब मतीरा तोड़ा तो जोखड़िया का जो किसान था उसने क्या किया, उसने उसका विरोध किया कि भाई मतीरा जो है ये मेरे खेती सीमा के अंदर लगा, तू कैसे तोड़ सकता है। तो खीलवा वाले किसान ने कहा कि बेल जो है वो मेरे यहाँ से आई है, तो मतीरे पर मेरा हक। इस प्रकार से क्या हुआ कि दोनों किसानों के बीच में क्या हुआ, मतीरे को लेकर के लड़ाई हो गई। और फिर यह लड़ाई आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके दो बीकानेर और नागौर जो है, उन बीकानेर और नागौर के बीच में लड़ाई का कारण बनी। तो इस लड़ाई के अंदर बीकानेर के करण सिंह जो हैं और नागौर के अमर सिंह जो हैं, ये दोनों आपस में टकराते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह राठौड़ जो हैं, उन अमर सिंह राठौड़ की इस युद्ध के अंदर क्या होती है, विजय होती है। और अमर सिंह राठौड़ क्या करते हैं, नागौर के साथ साथ इस खीलवा गांव को भी क्या करते हैं, अपनी बाउंड्री के अंदर शामिल कर लेते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, मतीरे की राड़ जो है, जो मतीरे की राड़ वाला युद्ध सन 1644 ईस्वी में समाप्त होता है, जिसके अंदर विजयी कौन होते हैं, जिसके अंदर विजयी अमर सिंह राठौड़ होते हैं। ये पहली घटना थी जो क्या होती है, जो अमर सिंह राठौड़ के आगे के जीवन की नींव डालने का काम करती है। अब करण सिंह इस युद्ध में हार चुके थे, करण सिंह युद्ध में हार चुके थे, और दोनों ही करण सिंह और अमर सिंह जो थे ये मुगल दरबार के अंदर जाया करते थे। उस समय मुगल दरबार जो है, उस मुगल दरबार के अंदर बैठा करता था शाहजहां। उस समय जो मुगल दरबार था, उस मुगल दरबार का शासक कौन हुआ करता था, शाहजहां जो था, उस समय मुगल दरबार का शासक हुआ करता था। और शाहजहां जो था, उस शाहजहां का एक सेनापति और था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सलावत खां। सलावत खां जो था, वो सलावत खां क्या करता था, सलावत खां जो था वो शाहजहां का वैसे तो साला था। और यह सलावत खां जो था, यह सलावत खां आगरा के अंदर मुगल दरबार में नियुक्त किया गया था। तो सलावत खां जो है, उस सलावत खां के पास करण सिंह ने बैठ करके, करण सिंह ने सलावत खां को अमर सिंह राठौड़ के खिलाफ भड़काना शुरू किया। तो ऐसी ये घटनाक्रम का जिक्र मिलता है कि एक बार अमर सिंह राठौड़ जो है वो कई दिनों तक दरबार में उपस्थित नहीं हुए। जब अमर सिंह राठौड़ कई दिनों तक दरबार में उपस्थित नहीं हुए, और एक लंबे समय के बाद में अमर सिंह राठौड़ जब दरबार के अंदर आए, तो उस समय सलावत खां जो है, उस सलावत खां के द्वारा पूछा गया कि इतने समय तक आप कहाँ थे, इतने समय तक दरबार में अनुपस्थिति का कारण क्या है। तो अमर सिंह राठौड़ जो है, उस अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि मैं शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका। तो सलावत खां ने कहा कि जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि जुर्माना अदा करने की अगर बात है तो मेरी संपत्ति तो मेरी तलवार ही है। जब अमर सिंह राठौड़ के द्वारा तुरंत कर यह बात कही गई, तो सलावत खां ने अमर सिंह राठौड़ को गंवार कहकर संबोधित किया। और जैसे ही सलावत खां ने अमर सिंह राठौड़ को गंवार कहा, उस समय अमर सिंह राठौड़ के पास एक कटार थी। अमर सिंह राठौड़ ने गंवार कहते ही गंवार पूरा भी नहीं होने दिया, उससे पहले पहले कटार सलावत खां के सीने में उतार दी। सलावत खां के जब सीने के अंदर कटार उतारेगी, उस समय मुगल बादशाह शाहजहां अपने दरबार में अपने आसन पर बैठा था। यह देख करके शाहजहां भौचक्का हो गया। और शाहजहां के भौचक्के होते हुए ही, जब जैसे ही अमर सिंह राठौड़ ने देखा कि सलावत खां इधर मारा गया, उधर शाहजहां जो है वो डर गया है, तो अमर सिंह राठौड़ ने उसी समय शाहजहां पर भी हमला कर दिया। शाहजहां बड़ी मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाते हुए भागा। अमर सिंह राठौड़ क्या किया, जब शाहजहां को नहीं मार पाते हैं, तो ये यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से आगरा से निकल जाते हैं। और आगरा से निकल कर यहाँ से आगरा से निकल करके यहाँ से अपने सेफ जगह की ओर वापस से मूव कर जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। तो शाहजहां के द्वारा
अमर सिंह राठौड़ के वहां से जाने के बाद दोबारा से दरबार लगाया गया और शाहजहां ने उसी समय कहा कि मुझे किसी भी हालत के अंदर अमर सिंह राठौड़ जिंदा या मुर्दा चाहिए। चूंकि अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के साले सलावत खां को मारा था, तो शाहजहां जो है उस शाहजहां की तरफ कौन हो गया, अमर सिंह राठौड़ जो है उस अमर सिंह राठौड़ का एक साला था। वह साला क्या था, उस साले का नाम था अर्जुन गौड़। अमर सिंह राठौड़ का भी एक साला था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अर्जुन गौड़। ये अर्जुन गौड़ किसी तरफ हो गया, या अर्जुन गौड़ जो है वो पैसों के लालच के अंदर शाहजहां की तरफ हो जाता है और अमर सिंह राठौड़ के साथ धोखा करके ये अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर देता है। जैसे ही अमर सिंह राठौड़ की हत्या होती है तो अमर सिंह राठौड़ चूंकि नागौर का शासक था, तो जो अमर सिंह राठौड़ के सामंत हैं वो सारे के सारे सामंत और उसके सैनिक जो है वो भड़क जाते हैं और ये सारे के सारे सरदार और सैनिक जो है वो लाल किले के अंदर बुखारा द्वार से प्रवेश करते हैं और बुखारा द्वार से प्रवेश करने के बाद मुगल सैनिकों के अंदर मुगल सैनिकों के साथ एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जिसके अंदर मुगल सैनिक जो हैं वो चूंकि संख्या में ज्यादा थे इसलिए जीत तो जाते हैं, लेकिन उस दिन अमर सिंह राठौड़ के द्वारा सलावत खां की हत्या और अमर सिंह राठौड़ के सरदारों और अमर सिंह राठौड़ के सैनिकों के द्वारा शाहजहां की सेना को बड़ी क्षति पहुंचाई जाती है। इस बात से ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां इतना डर गया था कि जो बुखारा दरवाजा है उस बुखारे दरवाजे को शाहजहां के द्वारा बुखारा द्वार जो है उस बुखारे द्वार को शाहजहां के द्वारा बंद करवा दिया गया, जिसको बाद में सन 1809 ईस्वी के अंदर ही खोला गया अंग्रेज जॉर्ज स्टील के द्वारा। जब से बुखारा, पहले उसका नाम बुखारा द्वार दरवाजा या बुखारा द्वार हुआ करता था, लेकिन अमर सिंह के पराक्रम के बाद में अमर सिंह की एंट्री भी उधर से होती थी और दूसरी बात जो सरदार थे अमर सिंह के और जो अमर सिंह के सैनिक थे जिन्होंने जो मारकाट मचाई थी वो भी इस बुखारा द्वार से होते हुए ही मारकाट मचाई थी, इसलिए बाद में इसका नाम बदल करके अमर सिंह का फाटक कर दिया गया, अमर सिंह का फाटक कर दिया गया। तो जो गज सिंह थे उस गज सिंह के दो पुत्र, बड़ा पुत्र कौन, बड़ा पुत्र अमर सिंह राठौड़ और छोटा पुत्र कौन, छोटा पुत्र जसवंत सिंह प्रथम। तो इसमें से जो अमर सिंह राठौड़ है उस अमर सिंह राठौड़ के समय में दो मुख्य घटनाक्रम याद रखने हैं। पहला जो घटनाक्रम याद रखना वो कौन सा याद रखना है, पहला जो घटनाक्रम हमें याद रखना वो मदेरी की राड़ याद रखनी है। कब लड़ी गई थी, सन 1644 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसके साथ लड़ी गई थी, बीकानेर के करण सिंह के साथ। नागौर की अमर सिंह राठौड़ की लड़ाई हुई थी, कौन जीता था इसके अंदर, इसमें जीते थे हमारे अमर सिंह राठौड़ की विजय हुई थी। अगर गांव पूछ ले तो बीकानेर का खीलवा गांव था और नागौर का जोखनिया गांव था। इन दोनों गांवों के बीच में वह बेल जो थी वो पनपी थी, पहली चीज। दूसरी चीज अमर सिंह राठौड़ के बारे में बात की जाए कि अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के दरबार में सलावत खां को मार दिया था। चूंकि सलावत खां को अमर सिंह राठौड़ ने अपनी कटार से मारा था, इसी कारण से अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह जो है उस अमर सिंह को उसके साले अर्जुन गौड़ के द्वारा जो है वो धोखे से उसकी हत्या की जाती है और हत्या करने के बाद में अमर सिंह के जो सामंत थे, अमर सिंह के सरदार थे और अमर सिंह की जो सेना थी वो बुखारे दरवाजे के ऊपर मुगल सैनिकों के साथ जो मारकाट मचाती है, उसके बाद में उस बुखारा द्वार का नाम बदल करके अमर सिंह का फाटक कर दिया जाता है, जो एक लंबे टाइम तक बंद रहा, जिसको कब खोला गया, जिसको खोला गया अंग्रेज जॉर्ज स्टील जो है, उस जॉर्ज स्टील के द्वारा सन 1809 ईस्वी में उस दरवाजे को खोला गया। दूसरी बात, तीसरी बात हमने क्या बताई यहाँ पे, तीसरी बात जो हमारे पास महत्वपूर्ण बात थी ये थी कि अमर सिंह राठौड़ जो है उस अमर सिंह राठौड़ को तो नागौर का शासन दिया गया था और जो जसवंत सिंह वो जसवंत सिंह क्या थे, वो मारवाड़ के उत्तराधिकारी थे। तो अब गद्दी पर कौन बैठ रहे हैं, अब गद्दी पर बैठ रहे हैं जसवंत सिंह। किसकी मृत्यु के बाद में, किसकी मृत्यु के बाद में, गज सिंह जो है उस गज सिंह की मृत्यु के बाद में ये गद्दी पर बैठेंगे। तो हम जसवंत सिंह प्रथम के बारे में अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।